नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम कार्यक्रम में। दोस्तों, उत्तराखंड के संस्थान एवं संग्रहालय के हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे, लेकिन जो परीक्षावाणी का स्टार्टिंग वाला टॉपिक है एक समग्र अध्ययन, उसमें परीक्षावाणी में उत्तराखंड के 70 या 80 संस्थान दिए गए हैं। 70 से 80 संस्थान दिए गए हैं, लेकिन जो टॉपिक है पीछे चैप्टर है उसमें 15 या 20 संस्थान है। क्लियर? तो मैंने आपको टॉपिक से क्लियर करवा दिए थे। तो कुछ बच्चों की क्वेरी भी आई थी कि सर हमें याद नहीं हो रहा है, हमें ट्रिक से याद करवा दो, और संस्थान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 70-80 संस्थान है, तो कम से कम हम 25-30 लेके चलेंगे इस वीडियो में, और ट्रिक के द्वारा इन्हें याद करेंगे। काफ़ी संस्थान है और एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, और टाइम कम है तो इसलिए हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इनको हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, यानी कि जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है। अब इसमें हम कीवर्ड उठाएं, ये है कटारमल अल्मोड़ा में। और कटारमल किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है कटारमल में। तो देखिए दोस्तों, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। एक स्टोरी क्रिएट करेंगे पूरे टॉपिक में, और आपको उसके द्वारा याद करना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा मारोगे एक हफ्ते से ज़्यादा। रट्टा की वैलिडिटी 7 दिन है, 8वें दिन 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, और एग्जाम में 2 ऑप्शन देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बार पूरा वीडियो देखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये 28 या 30 भी होंगे तो आपको 90% याद हो जाएंगे केवल वीडियो देख के, बिना किसी रट्टा मारे, और काफ़ी टाइम के लिए, कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये है कटारमल अल्मोड़ा में। तो अब बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय गए थे। जैसे आजकल बरसात के मौसम में क्या हो रहा है, पर्यावरण में झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये हिमालय में क्या है, पर्यावरण सही नहीं हो रखा है। वो भी बरसात के मौसम में गए, उन्होंने कहा क्या है, यहाँ झाड़ियाँ हो रखी हैं। रास्ते में क्या है, ये रास्ते हैं, इधर इधर झाड़ियाँ हो रखी हैं, बरसात ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, इसको कटार यानी कि एक तलवार ले लो। क्या ले लो? एक तलवार ले लो, और इससे क्या करो, इन झाड़ियों को काट दो। तो उन्होंने बोला कि कटार से इसको काट दो। किससे? तलवार यानी कि कटार से। तो उन्होंने क्या किया, कटार से इसको, झाड़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया। फिर बोला उन्होंने कि हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत कहाँ गए थे? हिमालय में पर्यावरण को सही करने के लिए, तलवार लेके यानी कि कटार लेके। तो कटारमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ये है नैनीताल में। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में। इसमें हम एक कीवर्ड उठाएंगे, केवल इन्वायरमेंट। अब आप एक चीज़ बताइए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप कहाँ जाओगे घूमने के लिए? आप पहले बोलोगे कि हम किसी बढ़िया इन्वायरमेंट में घूमने जाएंगे, इतने साल तैयारी किया है, डिप्रेशन में रहे हैं, तो जो उत्तराखंड में सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट है हम वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। अब उत्तराखंड में इन्वायरमेंट में 2-3 जगह ही याद आती हैं, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। अब नैनीताल लोगों की चॉइस फर्स्ट रहती है, क्यों? क्योंकि मसूरी और नैनीताल सेम है, पहाड़ी हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ताल है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट। तो सबसे अच्छा इन्वायरमेंट कहाँ का मिलता है टूरिस्ट प्लेस में? नैनीताल का। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये कहाँ पे है? अब आपने इंदिरा गांधी को क्या करना है, इंदिरा गांधी के आगे आपने मौ लगा देना है। ठीक है, आपने इसे पढ़ना है इंदिराम गांधी। क्या पढ़ना है? इंदिराम गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो यहीं से हमारी ट्रिक निकल जाएगी, इंदिराम गांधी। तो राम से आगे आपने रामनगर कर देना है। तो ये कहाँ हो जाएगा? रामनगर, नैनीताल में। एक इंदिरा गांधी वन एकेडमी भी कुछ करके है, वो आगे टॉपिक में आएगा, वो है देहरादून में। तो जहाँ पे वन या फॉरेस्ट आएगा, मैक्सिमम आपने देहरादून करना है आंख बंद करके। बस एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग वो है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग वो आपने करना है हल्द्वानी। बाकी फॉरेस्ट और वन जहाँ पे आएगा आपने आंख बंद करके क्या करना है, देहरादून करना है। तो इंदिरा गांधी का आपने क्या किया, इंदिरा गांधी, इसके आगे रा के आगे मौ लगा दिया, राम, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो ये हो जाएगा राम, रामनगर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पादप एवं इसमें जैविकी भी है दोस्तों, थोड़ा आप बुक भी देख लेना, जैविकी वैसे काम इसी से बन जाएगा, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो।
ठीक है, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना थोड़ा सा। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो। अब देखिए दोस्तों, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा या जीव विज्ञान में पढ़ा होगा, जो छोटे छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं, और जैविकी यानी जीव होते हैं छोटे छोटे, इन्हें क्या करती हैं मछलियाँ, मछलियाँ क्या करती हैं निगल लेती हैं। जो छोटे छोटे पादप होते हैं, हमें पादप एवं जैविकी याद रखना है, पादप एवं जैविकी। तो जो छोटे छोटे पादप होते हैं बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं मछलियाँ क्या करती हैं ना, निगल लेती हैं। तो ये हो जाएगा निगल, निगलाट। कहाँ हो जाएगा, निगलाट में। जो राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी है, तो छोटे छोटे पादप को मछलियाँ निगल लेती हैं, निगलाट हो जाएगा आंसर। क्लियर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम एक कीवर्ड उठाएंगे, राष्ट्रीय शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र यानी मछली अनुसंधान केंद्र। अब मछली अनुसंधान केंद्र, मछली होगी तो मछली होगी तालाब में यानी कि ताल में, और उत्तराखंड में बहुत सारे ताल हैं तो सब में मछली होंगी, लेकिन किस ताल में हम इसे मानेंगे, जो सबसे बड़ा ताल होगा वहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ होंगी, तो वहीं क्या होगा, अनुसंधान केंद्र होगा। हम एक ट्रिक बना रहे हैं, मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होंगी, मछलियाँ होंगी। और मछलियाँ किन में है, ताल में है, लेकिन हम उस ताल में रिसर्च सेंटर करेंगे जो सबसे बड़ा ताल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहीं मिलेंगी और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी वहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ा ताल कौन सा उत्तराखंड का, भीमताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल। क्लियर। इस टाइप से आप इसे याद करोगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्च स्तरीय शोध संस्थान, उच्च स्तरीय शोध संस्थान कहाँ है। अब इसका आंसर कैसे में मिलेगा, देखिए उत्तराखंड एक पहाड़ी स्टेट है, ये मैदानी इलाका है, और ये उत्तराखंड स्टार्ट हो गया, देखो ये ऐसे पहाड़ों में। और पहाड़ों में क्या होता है, आपने उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैवल करते हो तो जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं, जैसे पहाड़ की चोटियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, मंदिर रहते हैं। पहाड़ की चोटियों में क्या रहते हैं, मंदिर रहते हैं इस टाइप से। और मंदिर के फ्रंट में क्या लिखा रहता है, गेट में, श्री। उच्च स्थल में क्या होता है, मंदिर होता है, और मंदिर के गेट में क्या लिखा रहता है, श्री। ये उच्च स्थल है और यहाँ पे एक मंदिर है, और इसके गेट में क्या लिखा है, श्री लाभ। इस टाइप से लिखा रहता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। उच्च स्थल में मंदिर होता है और मंदिर में लिखा रहता है श्री लाभ। तो इस टाइप से आपने याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। अब एक चीज़ देखिए, जड़ी बूटी हम याद करेंगे, केवल क्या करेंगे, जड़ी बूटी, बस शोध एवं विकास संस्थान को रहने देंगे। कीवर्ड हमारा आएगा इसमें जड़ी बूटी। अब देखिए, जो जड़ी बूटी का यूज नहीं करेगा आजकल, वो क्या करेगा, फिट नहीं रहेगा। रामदेव पीछे पड़े हैं कि भाई जड़ी बूटियों का यूज कीजिए, आयुर्वेदिक का। अगर आप जड़ी बूटी का यूज नहीं करोगे तो आप ईश्वर के पास गो हो जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे। ईश्वर के पास क्या हो जाओगे, गो, गो ईश्वर। तो ये हो जाएगा गोपेश्वर। जड़ी बूटी का यूज नहीं करोगे तो फिट नहीं रहोगे भाई, जल्दी क्या हो जाओगे, गो ईश्वर, ईश्वर के पास गो हो जाओगे, तो हो जाएगा गोपेश्वर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीमैप। क्या कहते हैं, सीमैप। और ये दो जगह है, एक है पंतनगर उधम सिंह नगर, दूसरा है बैजनाथ बागेश्वर। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। अब हम इसमें एक चीज़ निकालेंगे, केवल सुगंधित, बाकी कहीं तो सुगंधित आया नहीं। अब आपने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो गोविंद बल्लभ पंत के क्या थे, खास थे, साथ में रहते थे, कहीं भी जाते थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू के साथ जा रहे थे। ये गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये कौन है, JL नेहरू हैं। तो इनके साथ जा रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू के आपने यहाँ पे देखा होगा, चेस्ट के सामने यहाँ पे बैच लगाते हैं ना, आपने बैच देखा होगा, रेबन से बनता ना एक बैच टाइप का, स्कूल में लगाते हैं कि हम इस सदन से, हम इस सदन से हैं। तो यहाँ पे एक बैच लगाते थे, वो बैच, और यहाँ पे एक गुलाब का फूल टांगते थे जी, यहाँ पे चेस्ट के सामने जेब में। तो गोविंद जी ने बोला कि यहाँ से आपने, यार आपसे, नेहरू जी आपसे इतनी सुगंध कैसे में आ रही है, सुगंधित, काफ़ी सुगंधित माहौल हो रखा है। तो उन्होंने कहा यार ये देखो मेरे बैज में गुलाब का फूल लगा है, तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। सुगंध से क्या हो जाएगा, कहाँ से निकली थी,
JL नेहरू के बैच से निकली थी। जेब के सामने जो बैच था वहाँ पे उन्होंने क्या लगाया था, गुलाब का फूल लगाया था। और ये सवाल किसने पूछा था, पंत जी ने पूछा था। तो पंतनगर और बैजनाथ इसका आंसर हो जाएगा। आपको कहानी याद रखनी है कि सुगंध में मैंने आपको क्या कहानी सुनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। अब इसमें हम एक चीज़ याद रखेंगे, पशु चिकित्सा। अब पशुओं ने इंसानों को क्या बोला कि तुमने यार अपने लिए तो जितने भी वैक्सीन है या इलाज है, सब हर चीज़ की बीमारी का इलाज आपने क्या कर लिया, ढूंढ लिया, लेकिन हम पशुओं को भी तुमने क्या किया, रोगों से मुक्ति दिलाई क्या। पशुओं ने क्या कहा कि हमारी भी चिकित्सा करके हमको भी क्या कर दो यार, रोगों से मुक्ति दिला दो, माफ़ कर दो, हमें भी क्या कर दो, रोगों से मुक्ति दिला दो यार। तुम अपने लिए तो क्या कर रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, हर चीज़ की दवाई बना रहे हो, लेकिन हमें भी क्या करो, हमारे लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था कर दो, हमें भी इन बीमारियों से मुक्ति दिला दो। तो ये हो जाएगा मुक्तेश्वर। क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुक्तेश्वर। आप बाद में मैंने इसमें एक टेस्ट भी लगा रखा है, आप टेस्ट देखना, आपको सारे के सारे क्लिक कर लोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आजकल एक चीज़ देखिए, कोरोना की वैक्सीन लगी है, कोरोना की वैक्सीन लग रही है, और मैं वैक्सीन लगाने गया तो लोगों की क्या थी, लाइन लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, और मेरा था 150वां नंबर। उन्होंने मुझे क्या दिया, एक पॉम्पलेट दिया, उसमें एक स्टिकर दिया था, उसमें लिखा था कि मेरा नंबर है 150वां। मैंने कहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तब तक मैं पीछे गया, एक बंदा था वैक्सीन वाला, और मैंने उसको पटा दिया। मेरे दोस्त ने बोला कि यार वैक्सीन में कैसे में हमारा नंबर जल्दी आएगा। तो मैंने कहा कि यार वो बंदा है ना जो वैक्सीन वाला, उसको पीछे बुला के उसको पटवाना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने के लिए पटवाना पड़ेगा, हमारा काम तुरंत बन जाएगा, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा दूसरा तीसरा। और मैं उसके पास गया और मैंने उसको पटवा दिया। मैंने कहा यार भाई प्लीज़ यार क्या कर दे, वैक्सीन लगा दे थोड़ा, और उसने मेरा नंबर निकाला। तो ये हो जाएगा पटवा डांगर। मैंने वैक्सीन लगाने क्या किया था, उनके एक बंदे को पटवा लिया था। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, नंबर तो मेरा 150 ही आया था यार, बहुत बहुत वेट किया था, लेकिन आप लोगों के लिए ट्रिक बनाने के लिए मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। अब रामदेव जी आए एक बार मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में एक इंडियन इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए। तो रामदेव जी आपको पता है हरियाणा के मूल निवासी हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि एग्जाम में इनका मूल नाम भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा गया कहाँ के हैं, तो रामदेव मूल रूप से कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। तो हरियाणवी तो ये जानते ही हैं। तो इन्होंने बोला कि यार मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ आयुर्वेद के लिए, फॉर ड्रग रिसर्च के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। बस ये आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट आयुर्वेद कौन बनाएगा, रामदेव बनाएगा। तो मैंने कहा रामदेव जी इससे आप बाबा जी आप कहाँ बनाओगे। तो उन्होंने कहा ताड़े खेत में बनाएंगे। जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा, ताड़े खेत में बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है ले लो हमारा खेत। तो उन्होंने बोल दिया ताड़े खेत में से बनाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ताड़ी खेत। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। दोनों दोस्तों इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट और इसमें क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग। ये ड्रग इसमें लास्ट में आ रहा है और इसमें पीछे आ रहा है, इसमें तो पीछे आ रहा है और इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें इंस्टीट्यूट भी आ रखा है। तो इंस्टीट्यूट कहाँ बन जाएगा, ताड़े खेत में ड्रग का। और यह है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ये देखिए ड्रग इसमें स्टार्टिंग में आ गया। तो हमें केवल ड्रग याद रखना है, क्या करना है, स्टार्टिंग में आ गया। पहले तो उसमें इंस्टीट्यूट आया था तो ताड़े खेत में बनेगा, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ड्रग आ गया। अब आपने देखोगे कि बॉलीवुड में जितनी रानियाँ हैं, ग्लैमरस रानियाँ हैं, ये ड्रग का खेल खेलती हैं। तो बॉलीवुड की जितनी भी रानियाँ ये क्या करती हैं, ड्रग्स में लिप्त पाई गई हैं और इनमें काफ़ी छापे पड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च यूनिट। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च यूनिट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, आजकल के इंजीनियर ऐसे बिल्डिंग और फ्लाईओवर बना रहे हैं, बिल्डिंग और फ्लाईओवर बना रहे हैं कि इतने ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं कि 2 ही दिन में नीचे गिर जा रहे हैं, लुढ़क जा रहे हैं। बिल्डिंग क्या हो रही है, ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं यहाँ पे कि बिल्डिंग बना के 1 महीने के बाद लुढ़क जा रहा है। तो ये हो जाएगी लुढ़की, लुढ़की यानी कि रुड़की। तो आंसर क्या हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। अब बात आ गई इसमें इंडस्ट्रियल।
अब रुड़की में क्या एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है भगवानपुर में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल आ गया टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पे है, रुड़की में है। तो आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है वो आजकल लुढ़क गया, वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया, लुढ़ गई, तो वो भी हो जाएगा रुड़की में। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। तो ये देखिए इस टाइप के जो वर्ड आ रहे हैं ये लगातार तीनों कहाँ पे, रुड़की में, तो ये भी रुड़की हो जाएगा। तो आपको ये याद करना है आराम से। अगला देखते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। देखिए दोस्तों इसमें वन आ गया, आंख बंद करके क्या करना है, देहरादून कर दो। क्या आ गया इसमें, वन आ गया, आंख बंद करके देहरादून करो। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। मैक्सिमम संस्थान देहरादून में है, आंख बंद करके इसको भी क्या करो, देहरादून करना है। पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून हो जाएगा। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पे, देहरादून में। तो मैक्सिमम जो संस्थान है वो है देहरादून में। इसकी स्थापना 1767 में पहले बंगाल में की गई थी, लेकिन 1942 से इसे देहरादून में शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको टॉपिक में पूरा बताया। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। देखो ड्रिलिंग, डी से ड्रिल, डी से ड्रिल और डी से हो जाएगा देहरादून। तो बस आपको आसानी से ड्रिल से याद रखना है, ड्रिल डी से देहरादून, डी से ड्रिल। नेक्स्ट देखते हैं ओएनजीसी। आप देहरादून जाते होंगे तो आपको स्टार्टिंग में ओएनजीसी दिखता होगा, ओएनजीसी का गेट रहता है, तो काफ़ी ईजी है। ओएनजीसी भी कहाँ पे, देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो ये भी कहाँ पे, ओएनजीसी हो गया, ऑयल हो गया चाहे पेट्रोल हो गया, ये कहाँ पे, देहरादून में। अगला देखते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया कहाँ पे, देहरादून में है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाडिया संस्थान का संबंध किससे, तो इसका संबंध किससे, भूगर्भ से इसका संबंध है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित। अब हम इसको यहाँ पे याद करेंगे, दृष्टिबाधित, दो से दृष्टिबाधित और दो से देहरादून, दो से दो को मैच कर देंगे। ड्रिल से हमने देहरादून को भी मैच किया था। अगला देखते हैं दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एनआईटी और आईआईटी ये चीज़ें आपको पता है। एनआईटी कहाँ पे, श्रीनगर में है। आईआईटी कहाँ पे, रुड़की में है। और आईआईएम ये है काशीपुर में। आईआईएम कहाँ पे, काशीपुर में। तो मैंने आपको इनकी ट्रिक भी बताई थी कि किस टाइप से आपको याद करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पीछे आप इसका वीडियो मैंने डाला है, आप उसमें देख सकते हो कि किस टाइप से इसे याद करना है। जो ये एनआईटी है दोस्तों, ये वैसे सुमाड़ी में स्थापित किया गया था। वहाँ पे बिल्डिंग अभी बनी नहीं थी, तो इसकी क्लास कहाँ चल रही थी, सुमाड़ी में चल रही थी। और बीच में इसकी कुछ क्लास जयपुर में भी चली थी, तो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीच में इसकी क्लास कहाँ कहाँ शिफ्ट हो गई थी, जयपुर में चल रहा था एनआईटी। अगला देखते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। अब यहाँ पे हम केवल आर्यभट्ट याद करेंगे। मैंने आपको पहले भी टॉपिक में ये बताया है, आपने केवल आर्यभट्ट याद करना है। और जब भी आर्यभट्ट दिमाग में आता है तो केवल एक चीज़ आती है, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, जीरो का। ये जीरो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें डैश डैश ऐसे ऐसे पानी भर दो। अब ये क्या बन गया, ताल बन गया। और तालों में केवल एक ही ताल फेमस है। दिमाग में कभी भी ताल आता है तो आपके दिमाग में केवल नैनीताल आता है बस। आपने बॉलीवुड का भी गाना सुना होगा कि तालों में नैनीताल। तो आर्यभट्ट से दिमाग में क्या आएगा, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट से एक दिमाग में चीज़ आती है, उन्होंने जीरो की खोज की थी, शून्य की। तो ये क्या है, जीरो है। और आपने इसमें पानी भर देना है आर्यभट्ट के नाम तो सुनते ही, और ये बन गया ताल। और तालों में है नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। और पावर का मतलब क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति। तो पानी की पावर कहाँ पे होगी, डैम में होगी। पानी की पावर कहाँ पे होगी, डैम में। और उत्तराखंड में काफ़ी डैम है, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे होगी हाइड्रो पावर की, सबसे बड़े डैम में होगी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, टिहरी डैम। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर कहाँ पे होगी, टिहरी में होगी। तो ये टिहरी हो जाएगा। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए दोस्तों केंद्रीय भूजल, अब आपको याद रखना है जल, ठीक है। अब जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है या बाहर भी कोई भी बंदा आता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं उसे, वो क्या बोलते हैं,
जल दे दो, दे दो, देहरादून। जब भी कोई घर में आता है, मेहमान आए, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई कर्मचारी आए, चाहे कोई भी काम करने वाला आए, तो सबसे पहले उससे पानी पूछा जाता है, जल दे दो, देहरादून। ठीक है, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जल। अब इसमें क्या आ गया, जल आ गया, तो ट्रिक वही काम करेगी हमारी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, देहरादून। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो। अब खान से एक चीज़ आती है, खान। खान से हमारे दिमाग में कौन सा खान आ रहा है, बॉलीवुड के 3 खान आ रहे हैं, सलमान, शाहरुख और आमिर। और इन तीनों ने क्या किया है, बॉलीवुड में डेरा डाला हुआ है। बॉलीवुड में क्या डाल रखे है, डेरा, कि जब तक हम बॉलीवुड में कोई भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन को नहीं छीन सकता। तो ये हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। सुदूर संवेदन का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। यह इंग्लिश में लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। इंग्लिश में भी पूछा जाता है रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पे, और सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है। तो सुदूर संवेदन का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। अब आप एक चीज़ देखिए, ये आपके घर में टीवी लगी है, एलईडी लगी हुई है दीवार पे, और आप यहाँ पे क्या है, बेड पे बैठ के यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये आप हो, और आपने हाथ में एक रिमोट पकड़ा हुआ है, और बस आप यहाँ से टीवी को क्या कर रहे हो, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो। तो उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य ये है, और ये देहरादून है, और पूरे राज्य को यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब क्या कर रहे हैं, रिमोट हाथ में लेके पूरे उत्तराखंड राज्य को चला रहे हैं। राज्य को कौन चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, सीएम। और कहाँ से चलाता है, राजधानी में बैठ के। तो ये कहाँ पे है, देहरादून में बैठे हुए हैं, और पूरे राज्य को क्या कर रहे हैं, देहरादून से रिमोट की तरह क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी वैकेंसी निकाली हमारे सीएम साहब ने। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान। अब मैंने आपको क्या बताया, वन्य आएगा, आंख बंद करके देहरादून करो। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन आ गया, देहरादून कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। देखिए इंदिरा गांधी वन अकादमी आ गई, और ऊपर हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, वो था रामनगर में। यहाँ पे केवल वन आ गया, बस वन देख के आपने देहरादून करना है। वन आया और सीधे देहरादून में हमारा क्लिक किया माइंड में। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए, जो भी उत्तराखंड में इंस्ट्रूमेंट पे जो रिसर्च होंगी या डेवलपमेंट होगा, वो कहाँ होगा, राजधानी में होगा। बड़े बड़े काम रिसर्च के कहाँ होंगे, देहरादून में होंगे। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। अब ये देखिए, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये हल्द्वानी में है। बस आपने जहाँ पे वन आएगा या फॉरेस्ट आएगा, देहरादून करना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है, मोस्ट क्रिटिकल है। सबके सब आंख बंद करके देहरादून करके आ जाते हैं। आपने ध्यान देना है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। अब देखिए, उत्तराखंड में जो भी आपदाएं आ रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब राजधानी से ही क्या बोलते हैं कि आपदाओं को क्या करो, न्यून करो, यानी कि कम करो, आपदाओं को कंट्रोल करो। तो कहाँ से बोलते हैं, राजधानी से ही काम होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला देखते हैं दोस्तों, टरार अनुसंधान केंद्र, यह है भीमताल में। अब टरार को देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे याद, भीमताल से दिमाग में एक चीज़ आती है, भीम, छोटा भीम नहीं, महाभारत का भीम हम बात करेंगे। अब भीम का शरीर कैसा था, काफ़ी हैवी था। ठीक है, अभी हाथ में क्या करते थे, गदा लेते थे। मैं आपको ट्रिक के लिए पूरे इमेजिन करवा रहा हूँ आपको। इनके हाथ में जो गदा रहती थी, ये किसी भी चीज़ में अगर इसकी मार देते थे, जैसे इसमें इन्होंने दीवार पे मार दी तो इसमें दरार पड़ जाती थी। दीवार पे मार के अगर भीम ने अपनी गदा लगा ली तो क्या पड़ जाती थी, दरार पड़ जाती थी, चाहे मकान में भी लगा ली। तो भीम अगर किसी भी चीज़ में कुछ लगाएगा तो क्या पड़ जाएगी, दरार। तो दरार से हो जाएगा टरार। तो टरार को हम पढ़ेंगे दरार, और दरार कौन मारता था दीवार पे, भीम। तो ये हो जाएगा भीमताल। आप छोटी छोटी कहानी बना के याद कर सकते हो, काफ़ी इजी है, मज़ा आता है और आदमी भूलता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अगला देखते हैं दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब विवेकानंद ने क्या किया, अपने यहाँ खेती की थी, लेकिन वो क्या आ गए, पर्वतों में खेती करने के लिए आ गए उत्तराखंड में। विवेकानंद पर्वतों में कृषि करने आ गए। देखो, विवेकानंद पर्वतीय कृषि, विवेकानंद पर्वत में कृषि करने आ गए। तो इन्होंने प्लेन में खेत की थी,
खेती की थी, तो ये सीधे खेत में खेती कर रहे थे, लेकिन ये पर्वतों में आ गए खेती करने के लिए इस टाइप से। तो इन्होंने कहा यार पर्वतों में खेती करना तो काफ़ी मोड़दार खेत हैं, इधर क्या है यहाँ पे मोड़दार खेत हैं, बस ये आपकी ट्रिक बन गई। इन्होंने कहा यहाँ पे मोड़ मोड़ है, अल्मोड़, क्या हो जाएगा अल्मोड़ा, मोड़ मोड़, और मोड़ किस में आता है अल्मोड़ा में आता है, तो अल्मोड़ा हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड उठाना है, अल्टीट्यूड को कर दो एटीट्यूड, मैच कर रहा है ना, एटीट्यूड कर दो इसे, अल्टीट्यूड या एटीट्यूड। अब श्रीनगर की लड़कियों के बराबर एटीट्यूड कहीं नहीं है। जब मैं श्रीनगर में रहता था सबसे ज़्यादा एटीट्यूड मैंने श्रीनगर की लड़कियों में देखा दोस्तों, सबसे ज़्यादा। मजाक कर रहा हूँ, आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। श्रीनगर की लड़कियाँ अगर वीडियो देख रही हैं तो नाराज़ मत होना, मैं तो एक ट्रिक बना रहा हूँ जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड कहाँ है श्रीनगर की लड़कियों में। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय नक्षत्र वेधशाला। अब देखिए हिमालय बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जितने भी हिमालय आते हैं सब में कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। अब आपने देखना है नक्षत्र वेधशाला। अब आपके नक्षत्र, आपकी कुंडली देख के मैं बता रहा हूँ, आपकी मैंने कुंडली बना दी, ये आपकी कुंडली है जो आप वीडियो देख रहे हो, और ये जो आपके लगन है, ये आपकी कुंडली में आपके जो नक्षत्र हैं, ठीक है, इनमें मुझे क्या दिख रहा है देवयोग दिख रहा है। आपके नक्षत्र में मुझे देवयोग दिख रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। नक्षत्र में क्या है आपके देवयोग लिखा हुआ है, देव प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों जितने भी संस्थान थे हमने कवर कर लिया है। अब हम इसका एक टेस्ट लगाते हैं। बच्चे कहते हैं कि आपने टेस्ट नहीं लगाया जो आपने ट्रिक से पढ़ाया, तो क्यों ना मैंने कहा इसका एक टेस्ट लिया जाए और देखता हूँ आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। अब आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय साइड गए थे और उन्होंने बोला कि पर्यावरण में काफ़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो रखी हैं, तो हम क्या करेंगे इन्हें काटेंगे। और किससे काटी थी उन्होंने, किससे काटा था आप बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका कटार, यानी कि तलवार से, कटार से उन्होंने इसको काटा था, तो राइट आंसर हो जाएगा कटारमल। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन। अब इसमें हमने क्या याद किया था इन्वायरमेंट, और सबसे अच्छा इन्वायरमेंट कहाँ होता है आप ऑप्शन देखिए, इनमें से सबसे अच्छा इन्वायरमेंट कहाँ का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा नैनीताल का। यहाँ पे एक ताल भी है तो इसके सौंदर्य को और बढ़ा देता है, तो इन्वायरमेंट सबसे अच्छा हो जाएगा नैनीताल का। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। अब इंदिरा गांधी में हमने क्या याद किया था दोस्तों, इंदिरा गांधी में हमने याद किया था, इसके आगे हमने क्या लगाया था। अब आप इसका आंसर बताइए, हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून और चमोली। अब इंदिरा गांधी में हमने एक ट्रिक बनाई थी, इंदिरा गांधी के आगे हमने मॉल लिख लिया था यहाँ पे बस। अब आप इसमें ऑप्शन में देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, राम, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, तो रामनगर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो। पादप एवं, आपने यहाँ पे थोड़ा जैविकी भी लिखना है। तो देखिए पादप और जैविकी होते हैं, जो पादप होते हैं छोटे छोटे, और जो जैविक होते हैं छोटे छोटे जीवाणु, उनको क्या करती हैं मछलियाँ, क्या करती हैं आपको मैंने ट्रिक बताई थी, निगल लेती हैं। तो आंसर हो जाएगा निगलाट। आंसर क्या हो जाएगा निगलाट हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र। अब देखिए मत्स्यिकी की मैंने ट्रिक बताई थी, केवल मत्स्यिकी याद करना। और सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ होंगी, नैनीताल, खुरपाताल, हरिद्वार या भीमताल। तो मछलियाँ ज़्यादा कहाँ होंगी, बड़े ताल में, और सबसे बड़ा ताल उत्तराखंड का कौन सा है, भीमताल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन भीमताल। अगला देखते हैं, उच्च स्तरीय शोध संस्थान। अब उच्च स्थल में मैंने आपको क्या बताया था, एक मंदिर होता है उच्च स्थल में, क्या होता है मंदिर, और उसमें क्या होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, इसमें श्री का वास होता है, गेट में लिखा रहता है श्री लाभ। तो आंसर क्या हो जाएगा श्रीनगर। अगला देते हैं, जड़ी बूटी शोध संस्थान एवं विकास संस्थान। जड़ी बूटी में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, केवल जड़ी बूटी। अगर आपने जड़ी बूटी नहीं ली तो क्या होगा, आप कहाँ चले जाओगे, गो ईश्वर, राइट आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। अगला देखते हैं, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। ये कहाँ पे है, मैंने आपको इसकी एक स्टोरी सुनाई थी जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत की। तो उन्होंने
क्या बोला था, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा पंतनगर और बैजनाथ। उन्होंने बोला था आपके बैज से खुशबू आ रही थी, किसने बोला, पंत जी ने। अगला देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर क्या होगा। पशुओं ने क्या बोला कि आप लोगों ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, हम लोगों की चिकित्सा भी करो और हम लोगों को क्या करो, रोगों से मुक्ति दिलाओ, मुक्तेश्वर। अगला है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैंने आपको इसमें कहानी बताई थी कि वैक्सीन में मेरा लास्ट नंबर था और मैंने क्या किया था, वहाँ पे एक बंदे को पटवा दिया था कि भाई पहला नंबर निकाल दे यार। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। रामदेव जी आए, उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ मैं आयुर्वेद का। मैंने कहा कहाँ बनाओगे, उन्होंने क्या बोला, कहाँ बनाऊंगा, ताड़े खेत में। नेक्स्ट देखते हैं, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो हाई अल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड कहाँ है, श्रीनगर की लड़कियों में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तरार अनुसंधान केंद्र, तरार से मैंने आपको बताया था, आपने याद करना है दरार। और दरार किससे पड़ती है, कौन दरार कौन निकालता है इसमें, केवल ये काम भीम ही कर सकता है। दीवार पे मारेगा तो क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया और आपने बताना कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है। इसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपने बताना कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यानी कि इसको शॉर्ट में एरीज भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे है, इसका आप आंसर बताइए आर्यभट्ट का। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था, शून्य का आविष्कार किया था, आपको ट्रिक बताई थी। और इसमें हमने क्या किया, पानी भर दिया, तो ये क्या बन गया, ताल बन गया। और तालों में कौन सा ताल है, नैनीताल। तो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, काफ़ी हमने इसमें अनुसंधान पढ़ लिए 25 से 30। और इसका अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में 60-70 से ज़्यादा संस्थान है। तो आपको सारे के सारे याद पढ़ने करने पड़ेंगे। आपको कोई बीए का पेपर नहीं है कि पेपर की रात को चित्रा का मॉडल पढ़ के चल दिए और बीए में आपका 60% आ गया। आपको 60% नहीं लाना है। अगर उत्तराखंड में 746 वैकेंसी है तो आपको अपनी कैटेगरी में उतने नंबर लाने पड़ेंगे, उतने में नंबर लाना पड़ेगा जितनी वैकेंसी है। पास होके नहीं दिखाना है आपको कि पापा मेरे 33 नंबर आ गए और मैं सेलेक्ट हो गया। 33 नंबर में पास नहीं होना है, ठीक है। तो जितने भी हैं मैक्सिमम पढ़ना है आपको, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ। यहाँ पे सिलेक्शन वही लेना है जो सारे पढ़ के जाएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी है 70+ हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो आप चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को।